हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में नई पेंशन योजना 2005 के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया है। भोपाल में मंत्रालय के सामने मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले कर्मचारियों ने न्यू पेंशन योजना 2005 का पुतला फूंका। संगठन पदाधिकारियों का कहना है साल 2005 के बाद भर्ती हुए 8 लाख कर्मचारियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। न्यू पेंशन योजना में ऐसे प्रावधान हैं कि इसकी गणना के बाद ज़्यादातर स्थायी कर्मचारियों के पेंशन 300 से 500 रुपये तक बन रही है। इसके अलावा इस योजना में परिवार पेंशन को भी शामिल नहीं किया गया, लिहाजा कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना को वापस लेकर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग शुरू कर दी। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी मांग न मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन के साथ कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। न्यू पेंशन 2005 सरकार ने जो लागू करी है 8 लाख कर्मचारियों और 48,000 स्थायी कर्मियों के लिए, उसमें कर्मचारी का कुछ भी हित नहीं है। मात्र 500 रुपए पेंशन बनाई जा रही है और आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो पैसा निकालने का प्रावधान नहीं है। एनपीएस का पुतला दहन मंत्रालय के सामने किया है और सरकार में विरोध दर्ज कराया है। चलिए, हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, एक तरफ कर्मचारी आंदोलनरत हैं और दूसरी तरफ लक्ष्मण सिंह ने भी ट्वीट करके कहा है, उन्होंने भी मुद्दा उठाया पेंशन का। उन्होंने कहा कि क्यों ना जनप्रतिनिधियों की पेंशन बंद हो, क्योंकि ये वर्ग जो संघर्ष करता है वो अपनी पेंशन के लिए भी संघर्ष कर रहा है। देखिए पुनीत, बिल्कुल, और अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा जरूर बन सकता है। क्योंकि बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 2005 के बाद से सरकारी विभागों के अंदर अस्थायी और जो एजेंसियां यानी कि कहना चाहिए आउटसोर्स के जरिए कुल मिलाकर 8 लाख कर्मचारियों की भर्ती हुई है। लिहाजा 8 लाख कर्मचारियों के भविष्य की जो पेंशन है उसको लेकर ये पूरा आंदोलन इस समय छिड़ा हुआ है। और सरकार के से जो कर्मचारी संगठन है वो 2005 से पहले की जो पेंशन की व्यवस्था थी उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं। 2005 के बाद की जो व्यवस्था थी, लगभग प्रदेश के अंदर जो 19 नवंबर 2021 के बाद से जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको इस पेंशन के मुताबिक पेंशन मिलना शुरू हुआ है, जिसका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। ये आरोप कर्मचारी संगठनों का है। कई कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि इसके अंतर्गत कर्मचारियों को महज 500 रुपए से लेकर 300 रुपए और 1000 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी। लिहाजा सरकार को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर बात करें तो परिवार पेंशन के अलावा अगर आकस्मिक दुर्घटना किसी कर्मचारी की होती है तो उसको नई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत लाभ नहीं मिलता है, जिसका नुकसान भी कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। लिहाजा अब कर्मचारी मैदान में है। आज राजधानी भोपाल के अंतर मंत्रालय के बाहर कर्मचारी संगठनों ने न केवल प्रदर्शन किया बल्कि पुतला दहन भी कर्मचारी संगठनों के द्वारा किया गया और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की चेतावनी जो है सरकार को दी गई है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर नई पेंशन से सरकार को लगता है कि कर्मचारियों का भला होना है तो सरकार इस पूरी पेंशन को विधायक, सांसद और मंत्रियों के लिए भी लागू करे, जिससे कि इस पूरी पेंशन की हकीकत जनता के सामने भी आ सके। और पुरानी पेंशन व्यवस्था की अगर बात करें तो जो सरकार का अंश हुआ करता था वो अंश काफी ज्यादा हुआ करता था, पर लेकिन नई पेंशन व्यवस्था के तहत जो आरोप कर्मचारी संगठनों ने लगाए हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि एजेंसी, जिस एजेंसी को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है उस एजेंसी के माध्यम से पेंशन महज 300 से 500 रुपए की बनाई जा रही है, जो कि काफी कम पेंशन है। लिहाजा कर्मचारी इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं और सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल नहीं किया जाएगा तो जल्दी मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारी संगठन, जो प्रदेश के लगभग 8 लाख कर्मचारी नई पेंशन से प्रभावित हो रहे हैं, वो सड़कों पर उतरकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। पुनीत, चलिए, तो कर्मचारी लगातार आंदोलन की राह पर जाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जैसा बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि चुनाव के पहले ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।